नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, वैदिक सिविलाइजेशन को हम लोग देख रहे थे, यानी वैदिक इरा के बारे में परिचय प्राप्त कर रहे थे। 3 वेदों के बारे में हमने सबसे शुरुआत में देखा। हमने ये देखा कि ऋग्वेद ही सबका फाउंडर है और बाकी चीज़ें उसी पर पूरी तरह से आधारित है। कहीं ना कहीं उसी में से सारी चीज़ों को लिया गया है। तो शुरुआती जो 3 वेद हैं वो एक साथ अगर देखे जाए तो उन्हें वेद त्रयी कहा जाता है, और उसमें अगर चौथे वाले को भी इंक्लूड कर दे तो इन्हें कंबाइंडली कहा जाता है संहिता, यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद बहुत बाद का है और उसे वैदिक मान्यता मिलती है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को खुद ही इसे मान्यता देनी पड़ी थी, नहीं तो ऋषि समाज इसको नहीं मान रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि वन लाइनर फैक्ट्स जो हैं वो वैदिक लिटरेचर के बारे में या वैदिक इरा के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें बताते हैं। ये जो वन लाइनर फैक्ट है ये एग्जाम के पर्पज़ से यहाँ पे कंपाइल किए गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे वेदों का कंपाइलेशन किया गया था। और इनका पर्पज़ ये है, या इनका जो मूल टारगेट है वो ये है कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सके। तो रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ से। जो वन लाइनर डाटा होता है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, हालांकि इन्हें याद रखना मुश्किल होता है, तो इसीलिए डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले पढ़नी चाहिए और उसके बाद जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको बाद में। तो यहाँ जो पहला बुलेट पॉइंट है वो आपको ये बता रहा है कि वेदांत शब्द का इस्तेमाल ये उपनिषदों के लिए किया गया है। वेदों का अंत, यानी यहाँ पर वेदों का समापन होता है। और मैक्स मूलर ने ये कहा था कि ऋग्वेद जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं जन्मा है, बल्कि ये तो ईरान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। देखिए, यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से तो मतभेद ही है। आर्यों के आगमन के संबंध में ही विद्वानों में आपस में एक राय नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉर्थ पोल से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि आर्कटिक सर्किल वाले एरिया से आए थे, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये कहीं और के थे ही नहीं, ये इंडिया के ही थे। तो ऐसे अलग अलग मत हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ वैदिक संरचना के बारे में भी जो स्कॉलर्स हैं उनकी अपनी अपनी राय है। लेकिन ऋग्वेद मूल रूप से भारतीय है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, और ये कहना सही रहेगा कि भारतीय संस्कृति ही इसी पर आधारित है। ठीक है, तो वेद पर आधारित ईरानियन ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता ये वेद का आधार रहा हो ऐसा नहीं। ये यहाँ पर सरासर कोरी बकवास है और इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिलहाल यहाँ देखते हैं। हालांकि दोनों में सिमिलरिटी है तो लोग इस आधार पे कह देते हैं कि भाई ईरान वाला पहले रचा गया होगा, लेकिन ये सत्य नहीं। मत्स्य और वायु पुराण जो है ये सबसे एंशियंट हैं, ऐसा इसके जो रचयिता हैं उन्होंने खुद कहा है। तो इसमें जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना है, वायु पुराण उसके बाद का है। मत्स्य पुराण में सृष्टि में जब प्रलय आई थी उसका उल्लेख दिखाई देता है कि महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और उसके बाद उनके कोप से जल प्रलय आती है, यानी महासागर जो है वो अपना नीचे का एरिया छोड़कर सुनामी लहरों से आप कंपेयर कर सकते हैं और स्थल पर हावी हो जाते हैं। तो जल प्रलय से ठीक पहले महाराज मनु जो है वो नदी में स्नान कर रहे थे और उस समय उन्हें एक मछली प्राप्त होती है। वो सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं तो उनकी अंजलि में एक मछली आ जाती है। जब उसे वो जल में रिलीज़ कर रहे होते हैं तो उनसे विनती करती है कि मुझे बड़े जो जलीय जीव हैं जैसे कि मगरमच्छ या बड़ी मछलियाँ वो खा जाएंगे, तो मेरी रक्षा कीजिए, आप तो पूरी पृथ्वी के रक्षक हैं, मतलब राजा हैं। तो मनु को उनके ऊपर दया आती है, मतलब उस मछली के ऊपर दया आती है, तो वो ले आके उसे अपने राजप्रासाद में एक छोटे से पात्र में रख देते हैं। लेकिन रातों रात वो मछली जो है वो पात्र से बड़ी हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे और जगह चाहिए। तो फिर उसे राजसी तालाब में रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ के भी लिए वो एडजस्ट नहीं हो पाती है और बड़ी हो जाती है। तो अंत में ले जाकर उसे जब फिर वापस नदी में छोड़ते हैं, यानी समुद्र में छोड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। एग्जैक्टली वो क्या था वो तो पुराणों में है, लेकिन वहाँ पर वो मछली जो है वो बहुत बड़ा आकार धारण करती है और वो कहती है कि आने वाला समय जो है वो कतई अच्छा नहीं है, बहुत खतरनाक समय आने वाला है और पानी जो है वो चारों तरफ फैल जाएगा। पानी मतलब पानी के सहारे ही प्रलय आएगी, तो इसमें तुम मेरा इंतजार करना, सारी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दो जो जीवन का स्रोत है, चाहे वो बीज हो या जीव जंतुओं के जो मूल बीज हैं, मतलब उन हर जीव जंतु की एक एक वैरायटी इकट्ठी करने के बाद, या जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं जिन्हें कि तुम सुरक्षित रखना चाहते हो, उन्हें इकट्ठा करो और एक नौका तैयार करके उसी में रखना सब कुछ और मेरा इंतजार करना। तो जब प्रलय होती है तो उस समय महाराज मनु यही काम किए रहते हैं और वो नाव पर चढ़े रहते हैं, उनके साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो भी रहती। मछली आती है और वो अपनी जो आगे की सींग रहती है उसमें नाव को फंसाकर किनारे लगाती है। तो ये मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का है ऐसा माना जाता है। तो ये मत्स्य पुराण की कहानी है। अब इसमें अलग अलग डायनेस्टीज़ का वर्णन प्राप्त होता है, मतलब शुरुआत से जो हमारे देश में रूल करने वाली हिस्टोरिकल डायनेस्टीज़ हैं उनकी चीज़ें यहाँ से दिखाई देती हैं, उनका सीक्वेंस, उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसे हम देखते हैं। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद वायु पुराण और तमाम जो पुराण हैं वो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ सामवेद। अब सामवेद जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्मदाता, तो क्लासिकल म्यूजिक का ये फाउंडर है। उसके अलावा इसकी 3 ब्रांचेज हैं। पहला तो कौथुम संगीता है, इसे कौधुम संगीता भी लोग कहते हैं।
और कौथुम संहिता जो है इसका संबंध गुजरात से है, मतलब इसे गुजरात में रचा गया था। उसके बाद रामायणीय संहिता है, और ये जो रामायणीय है ये असल में महाराष्ट्र में रची जाती है। और जैमिनीय जो है इसका संबंध कर्नाटक से है, इसकी रचना कर्नाटक में होती है। द मोस्ट पॉपुलर इज कौथुम संहिता इन सामवेद, मतलब सामवेद की जो सबसे प्रसिद्ध शाखा है वो कौथुम संहिता है। अब यहाँ पर आप देखें कि पहला संस्कार जो है 16 एंशियंट जो इंडियन संस्कार है उसमें से वो गर्भधान है। गर्भधान है, और उससे भी पहले तो पुंसवन संस्कार होता है। गर्भाधान के बाद पुंसवन होता है, लेकिन मुख्य संस्कार के तौर पे गर्भाधान को इसलिए रखा गया है क्योंकि वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। ठीक, पुंसवन संस्कार में जो संतति होती है उसके अंदर संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है कि जो पुत्र या पुत्री पैदा हो। यहाँ पर कोई ऐसा मान्यता नहीं है कि पुत्र की उत्पत्ति हो, हालांकि पुत्र को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन पुत्री का भी उतना ही सम्मान होता था जिस समय संस्कारों की रचना की गई थी। यज्ञोपवीत ये महिलाओं के लिए भी था, मतलब वो जनेऊ पहनने वाला विधान नहीं, यज्ञोपवीत अर्थात विद्यारंभ। ठीक, तो ये 16 संस्कार जो थे उसमें से पहले गर्भाधान, उसके बाद जब पुंसवन होता था तो उसमें जो संतति होती थी उसके अंदर संस्कार की दीक्षा दी जाती थी, मतलब संस्कारवान पुत्र या पुत्री पैदा हो ऐसी कामना की जाती थी। उसके बाद फिर जन्म संस्कार, फिर जातक कर्म इत्यादि, चूड़ा कर्म इत्यादि होते थे, तो वो सब है। अब यहाँ पे मेन रिचुअल्स में आप देख रहे हैं कि सीमंतोनयन है, गर्भवती महिला का किया जाता है, गर्भाधान के बाद ये होता है। इसके बाद जातक कर्म है, सीमंतोनयन को ही पुंसवन कहा जाता है। इसके बाद नामकरण है, फिर निष्क्रमण है। निष्क्रमण का मतलब घर छोड़ने वाला। नामकरण होता था, उसके बाद फिर जब बाल्यावस्था गुजरने लगती थी और किशोर वय आने लगती थी, खासतौर पे 6-7 वर्ष के बाद, और आमतौर पे जो वैदिक काल था उसमें 12 वर्ष के बाद ये काम होता था, तो गुरुकुल जाना होता था। चाहे वो कितना ही धनी राजा महाराजा क्यों न हो, वो घर में शिक्षक बुला के शिक्षा नहीं दिलवाता था, छात्रावास में भेजता था। और ये जो गुरुकुल होते थे ये बड़े बड़े प्रतिष्ठित ऋषियों के द्वारा संचालित होते थे। जैसे आप देखते हैं कि भगवान राम अपने बाकी 3 भाइयों के साथ गुरुकुल की ओर, ऋषि वशिष्ठ का जो आश्रम होता है उधर प्रस्थान करते हैं। भगवान कृष्ण के साथ भी यही होता है। तो जो अवतार है उनमें भी ये परंपरा दिखाई देती है। ठीक, अब यहाँ आप देखें कि द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप वाज फर्स्ट मेंशन इन ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिखाई देता है, मतलब राजा जो है वो देवता का स्वरूप है, ऐसी मान्यता ये ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले नजर आती है। और द बुक टाइटल द आर्कटिक होम इन द वेदास, यहाँ आप देख रहे हैं, वाज कंपोज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो आर्कटिक होम जो ये आर्यों की उत्पत्ति का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र बताया है, ये बाल गंगाधर तिलक का मत था, तो उनकी पुस्तक का नाम है। इसे आपने यहाँ देखा। ये वेदों पर ही आधारित है और वैदिक जो समय था या वैदिक सभ्यता थी उसके संबंध में इससे भी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती। अब यहाँ आप देखें, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक ने जो भारतीय शास्त्रीय पुस्तकें हैं, मतलब जो यहाँ की एंशियंट बुक्स हैं, उनकी स्टडी पहले से कर रखी थी। उसके बाद उन्होंने इस किताब को लिखा है, तो निश्चित रूप से कुछ तर्कों के साथ लिखा होगा, एकदम निराधार नहीं। द थीम ऑफ उपनिषद इज द सर्च फॉर ट्रुथ। उपनिषदों का थीम क्या है, या आप ये कह लीजिए कि हर किताब को लिखने का एक पर्पज़ होता है। जो लिखने वाला ऑथर होता है वो आज के ज़माने की तरह ऑथर नहीं होते कि उनका एक पर्पज़ है बस रॉयल्टी कमाना या पैसा कमाना, पब्लिसिटी कमाना, वो काम नहीं। पहले के समय में वो खास उद्देश्य से लिखी जाती थी कि उसको पढ़ने वाला कुछ प्राप्त करे। तो इसलिए यहाँ पर जो उपनिषद है इनका पर्पज़ होता था सर्च फॉर ट्रुथ, यानी सत्य की खोज। सत्य की खोज के उद्देश्य से ये उपनिषद रचे गए। इन द ऋग्वैदिक पीरियड द फादर हैड अ मोनोपोली ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। ये जो पुरुष सत्तात्मकता है इसकी झलक यहाँ दिखाई देती है। फादर की मोनोपोली होती थी पूरे परिवार पर और परिवार की संपत्ति पर, मतलब संपत्ति का जो स्वामी है वो पिता को माना जाता था, और पिता के बाद जो पुरुष उत्तराधिकारी होते थे उनको माना जाता था। महिलाओं का उसमें शेयर नहीं होता था, और महिलाएं मांगती थी तो फिर आप जानते ही हैं। अब यहाँ आप देखें, अकॉर्डिंग टू द बौधायन सूत्र, जो बौधायन सूत्र है इसमें क्या कहा गया है, तो बौधायन सूत्र के अंतर्गत ये कहा गया कि द किंग यूज टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट इन रिटर्न फॉर विच द किंग वुड गेट 1/6 ऑफ द ग्रेन प्रोड्यूस बाय द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ प्रजा से है, तो अपने सब्जेक्ट्स यानी अपनी जो रियाया होती थी या प्रजा होती थी उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व राजा के पास होता था। राजा को देवता मानते थे लोग, मतलब दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आपने देखा ना। तो डिवाइन ओरिजिन का राजा होता था, और राजा का ये मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो जितने भी बाहरी खतरे हैं उनसे प्रोटेक्ट करे, और जब प्रोटेक्शन वो देता था तो बदले में उसे भेंट देनी पड़ती थी, और यही जो भेंट थी इसे 1/6 कर के तौर पे या बलि के तौर पे माना जाता था। और ये बलि जो होती थी ये असल में ग्रेन प्रोडक्शन होता था। उस समय रुपया पैसा नहीं होता था, ग्रामीण सभ्यता थी ना ये वैदिक सभ्यता, तो इसलिए ग्रेन प्रोडक्शन जो होता था फार्मर्स करते थे या जो आम जनता करती थी उसका एक जो 6वां हिस्सा है 1/6 पार्ट है वो राजा को भेंट किया जाता था, और यही राजा की आय का मूल स्रोत होता था। बाद में ये राजस्व में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विदथ वाज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस समय ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है, और साथ में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन मेंशन इन दिस इंस्टीट्यूशन, और इट वाज कॉल्ड जनसभा। इसे जो विदथ है ना, इसे सभा के तौर पे तो हम देखते हैं, लेकिन असल में ये कैसी सभा थी, ये जनसभा थी, आम जनता की सभा थी।
और इसीलिए ये खास थी और ये एकदम शुरुआती है। इसका मतलब क्या है कि आम जनता को भी उतनी ही तवज्जो दी जाती थी, उसकी भी राय का उतना ही महत्व होता था। ये शुरुआती दौर था। बाद में जैसे हर सभ्यता में बुराइयां घुसती हैं, वैसे वैदिक सभ्यता में भी घुसती हैं। जो खास कंट्रोल था वो एक विशेष वर्ग या जो ऊंचा तबका था उसके हाथ में चला जाता है। अब यहाँ ऊंचे तबके का मतलब ये नहीं कि जाति व्यवस्था पहले से बनी हुई थी। जिनके पास थोड़ी संपन्नता थी तो वो क्या करते हैं, अपनी पावर को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं और इसी चक्कर में वो अपना जो मोनोपोली है उसको वहाँ बैठा लेते हैं और बाकी लोगों को दबाने लगते हैं। ऐसे वो जाति व्यवस्था और तमाम जो शोषण है वो निकलने लगता है फिर। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इंक्लिनेशन के बारे में कहा गया है कि इसका जो पहला मेंशन है वो भागवत गीता मतलब भगवत गीता में दिखाया जाता है। और नारायण, नरसिंह और वामन आर कंसीडर टू बी डिवाइन इंक्लिनेशन, मतलब अवतारवाद का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले हमें कहाँ दिखाई देता है, तो ये श्रीमद् भगवत गीता में दिखता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। हालांकि इससे पहले भी जो पुराण या जो इस तरह की वैदिक या वेदों से संबंधित रचनाएं हैं उनमें अवतार का उल्लेख है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों को ये लगता है कि वेद में अवतार की चर्चा ही नहीं है, तो ये एकाएक पुराणों में कहाँ से आ गया। कोई भी चीज़ एलियन नहीं है कि वो किसी दूसरे ग्रह से आकर टपक जाएगी, कहीं ना कहीं से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वैदिक जो भी चीज़ है, वैदिक जो पूरा सिविलाइजेशन हमारा था और अभी भी उसी आधार पर हम जी रहे हैं, जो सनातन सभ्यता है वो उसी पर आधारित है। तो वैदिक सभ्यता जो थी उसमें आधार था वेद, और वेद के आधार पर ही सब कुछ रचा गया, तो पुराण उसमें अलग से कहाँ से आ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई मतलब बाहरी जीव आकर लिख दिया है। तो इनकी भी जो कहानियां हैं वो मूल रूप से वेद आधारित हैं, तो अवतार भी उसमें है और अवतार का उल्लेख वेदों में प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, ये सही बात है, लेकिन अस्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ भी है। अब अवतारवाद का स्पष्ट उल्लेख हमें पुराणों से प्राप्त होता है और श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका भगवान कृष्ण के मुख से ही बता दिया गया है, मतलब उन्हीं के मुख से कहलवा दिया गया है। तो अवतार में ही आप देख रहे हैं कि नारायण अवतार है, नारायण तो खुद भगवान विष्णु है, उसके अलावा नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, ये सब मतलब दशावतार जो भगवान विष्णु के हैं उनका मेंशन दिखाई देता है। द स्टोरी ऑफ फ्लड इज डिस्क्राइब इन द सतपथ ब्राह्मण। जो फ्लड की कहानी अभी आपको सुनाई ना, प्रलय आती है, जल प्रलय, फिर महासागर जो है वो जमीन पर आ जाते हैं, तो वो वाली कहानी जो है वो शतपथ ब्राह्मण में बाकायदा सुनाई गई है, और मत्स्य पुराण में तो वो उसी पर बेस ही है, पूरा उसी स्टोरी पर। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर इन द हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की आंखों से देखा जाए, पुराण इन एडिशन टू ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद हैज़ बीन कॉन्सिडर्ड द फिफ्थ वेद। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो फिफ्थ वेद कौन है? छांदोग्य उपनिषद। पुराण या इतिहास मतलब ऐतिहासिक पुराण या आप कह लीजिए कि पौराणिक इतिहास जो भारत का है उसमें अगर देखा जाए तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तो 4 हो गए। उसके अलावा पंचम वेद माना गया है किसको? ये जो फिफ्थ वेद है ये छांदोग्य उपनिषद है। अब यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं उन पर अगर चर्चा करें तो इसमें जो यजुर्वेद की संहिता है उनमें और ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ हाई लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनका वर्णन प्राप्त होता है, और इन्हें रत्निन कहा जाता था। इनका जो उस समय का पोस्ट नेम था वो क्या था? रत्निन था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निनों का उल्लेख दिखाई देता है। 12 प्रकार के ये होते थे, मतलब 12 अलग अलग डिपार्टमेंट इनके जिम्मे होता था। और वैदिक इरा जो थी उसमें राजा के बाद सबसे जो मेन ऑफिसर होता था या हेड होता था वो पुरोहित होता था। वो होम मिनिस्टर का भी काम करता था और पुरोहित का भी काम करता था, दोनों तरीके से वो काम करता था। और जैसे कि आप मौर्य साम्राज्य में भी देखिए, वैदिक काल के बहुत बाद वाला समय है, तो मौर्य निरा में भी चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के पुरोहित भी थे और उसके आचार्य भी थे। पुरोहित ही गुरु होता था असल में, तो आचार्य भी थे और साथ में उसके प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक, प्राइम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री के तौर पे, यानी होम मिनिस्टर वाले जो काम है वो भी वो किया करते थे, और हेड तो राजा होता ही था। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब इसके बाद आप देखिए कि जो वैदिक इरा थी उसमें बौधायन सूत्र, वैदिक इरा के बारे में ही ये बौधायन जो धर्म सूत्र है ये बताता है कि प्रयोग प्रथा जो है इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ये अनुचित है, मतलब ये इलीगल है एक तरह से, इसमें ऐसा कहा गया है। तो ये अपने अपने मत है। अब यहाँ पर विदेह माधव के बारे में आप देखें, स्टोरी ऑफ विदेह माधव। और विदेह माधव की स्टोरी को देखने से पहले यहाँ पर आपने प्रयोग प्रथा के बारे में देखा ना, उसको नियोग भी कहा जाता था, उसी का दूसरा नाम था नियोग। प्रयोग और नियोग में यहाँ फर्क नहीं है। तो नियोग प्रथा ऐसी होती थी कि उसमें कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि अश्लीलता है, लेकिन उस समय राजाओं की वंशावलियों को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल, जैसे महाभारत में आप बड़े पैमाने पर नियोग के वर्णनों को देखते हैं। ठीक, नियोग प्रथा जो है उसके प्रमाणों को देखते हैं। स्त्री का जो वास्तविक पति होता था, जब उसका देहावसान हो जाए तो ऐसी स्थिति में एक खास पुरुष को माध्यम के तौर पर नियुक्त किया जाता था, और स्त्री उससे, मतलब इसमें महिला की खुद की भी स्वेच्छा होती थी, मतलब उसकी स्वेच्छा के बिना ऐसा नहीं होता था। तो वंश के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उस पुरुष से संतान की प्राप्ति करवाई जाती थी, ये नियोग होता था। इसकी अलग अलग विधियाँ हैं, मतलब अलग अलग वर्णों में ये भिन्न भिन्न रूपों में प्रचलित था। तो जो बौधायन सूत्र है उसमें इसे इलीगल घोषित कर दिया गया है कि ये भ्रष्ट चीज़ है, लेकिन ये उस समय की आवश्यकता अनुसार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ये पूरे समाज में व्याप्त था, सिर्फ ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था, बाकी सामान्य स्थिति में ये वर्जित था। अब यहाँ आप देखें, विदेह माधव नाम के जो राजा हैं उनकी कहानी हम सुनते हैं। इनके पुरोहित का नाम था गौतम रहुगण,
और ये दोनों जने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए सरस्वती नदी का जो किनारा होता है वहाँ पे एक यज्ञ आयोजित करते हैं और यज्ञ में मंत्र आहुतियाँ देने इत्यादि के बाद वहाँ से आग जलाना शुरू करते हैं और आग जलाते हुए ये पूरब की तरफ बढ़ते हैं, यानी ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है, यानी प्लेन वाला इलाका जिसमें कि बिहार और यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है वो सब आता है, उसके आगे वाला हिस्सा, उधर वो जाते हैं, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, आग जलाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आग जलाने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ मशाल जुलूस थोड़ा निकालना है, इसका मतलब ये है कि वो आग जलाकर जंगल को साफ कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा ना कि मगध वाले एरिया में पहले घने जंगल हुआ करते थे, तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य हर महीने जो है वो 2 लकड़ी के महल बनवा लेता था। उसके पीछे रीज़न क्या है? लकड़ी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, जंगल थे, हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। सेल्यूकस निकेटर को ऐसे ही हाथी थोड़े दे दिए, जंगल थे, ढेर सारे हाथी थे। तो ये जो जंगली एरिया था इसको साफ करके अपने टेरिटरी में मिलाना, ये पर्पज़ था विदेह माधव का और आर्य सभ्यता का प्रसार करना। तो ऐसे में ये आग जलाते हुए आगे जाते हैं, लेकिन जब गंडक रिवर सामने आती है तो वो पूरी पानी से भरी रहती है और उसके आगे इनकी अग्नि क्रॉस नहीं कर पाती, वहीं जाकर बुझ जाती, इसीलिए गंडक को सदानीरा कहा जाता है। तो ये कहानी है, अब ये आपने देखा, और इसका जो मेंशन है ये सबसे पहले हमें शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। पूछा जा सकता है कि विदेह माधव वाली स्टोरी जो है या विदेह माधव का उल्लेख ये कहाँ से मिलता है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें ऋग्वेद के हिसाब से वार ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ विश्वामित्र अगेंस्ट सुदास। ठीक है, यहाँ जो विश्वामित्र और सुदास वाली कहानी, दशराग्य युद्ध का वर्णन है, वो यहाँ से दिखाई देता है। और विश्वामित्र वाज द नृपति ऑफ इंडिया हु वाज आल्सो नोन एज कौशिक। पीछे वाले वीडियो में आपको बताया है कि जो महर्षि विश्वामित्र थे, इन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि तो बाद में मिलती है, ये मूल रूप से क्षत्रिय राजा थे और बहुत ही वीर थे, लेकिन बाद में इन्हें अपने कर्मों का पश्चाताप होता है, कुछ कर्म इन्होंने अहंकार में आकर कर दिए थे। तो ये वेद दीक्षा लेते हैं और उसके बाद ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या करते हैं और अंत में एक ऋषि की उपाधि धारण करते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि कर्म आधारित उस समय जो चीज़ें थी वो चलती थी। अब यहाँ पर आप देखें कि इन द कोर्स ऑफ अजात शत्रुज बैटल अगेंस्ट द वैशाली रूलर चेतक, ये जो चेटक है ये वैशाली का राजा है और इसके खिलाफ अजात शत्रु का जो युद्ध अभियान था, तो इसमें ये जानकारी है कि अजात शत्रुज मिनिस्टर वत्सकर, ये वत्सकर या वत्साकार नाम के जो इनके मंत्री थे, असल में वत्सकार ये इनका नाम था, लेकिन यहाँ थोड़ा बिगाड़ कर इतिहास में प्रोनाउंस किया गया है, कोई बात नहीं। तो वत्सकार नाम के जो मंत्री थे, इन्होंने बुद्ध से वैशाली में जाकर मुलाकात की थी, वहाँ इन दोनों की मीटिंग होती और ऐसे सडनली हो जाती है। ऐसा ये नहीं था कि कुछ प्री प्लान्ड होता है, मतलब उनके दिमाग में आता है कि बुद्ध से मिलना चाहिए और यही क्षेत्र है तो मिल लेते हैं। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनमें ऐसी डिस्क्रिप्शन प्राप्त होती है कि अशोक ने 84,000 स्तूप्स बनवाए थे और ये जो स्तूप है ये वर्तमान में अपनी मूल अवस्था में नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में हमें 84,000 स्तूप मिल जाते हैं, अगर मिलते तो वो सुरक्षित होते, लेकिन ये समय के साथ नष्ट हो गए या कर दिए गए, दोनों हो सकता है। अब यहाँ आप देखें, अ प्लेस कॉल्ड श्रृंगरौर, ये सिंगरौर नाम का जो स्थान है इसको श्रृंगरौर कहा जाता था असल में, ऑफ इलाहाबाद, ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज का हिस्सा है, वाज नोन श्रृंगेश्वरपुर, इसका जो एकदम प्राचीन नाम है वो श्रृंगेश्वरपुर या श्रृंगेश्वरपुरी था, ये एंशियंट टाइम का है। और द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ भोजपत्र, द मोस्ट पॉपुलर एंशियंट राइटिंग मटेरियल ऑफ इंडिया, ये राइटिंग पेज होता था असल में, ये एक तरह की टेक्स्ट बुक होती थी, माफ़ कीजिएगा, एक तरह की बुकलेट होती थी जिसमें कि डायरी की तरह से चीज़ों को दर्ज किया जाता था। ठीक है, भोजपत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये एंशियंट राइटिंग मटेरियल था भारत में, हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम श्रृंगेश्वरपुर। पहली बार जो इसकी डिस्कवरी है ना वो श्रृंगेश्वरपुर से ही प्राप्त होती है, मतलब कुछ पांडुलिपियाँ जो है वो इसी पर लिखी हुई प्राप्त होती हैं। और पहले के ज़माने में जब कागज़ का ईजाद नहीं हुआ था तो ये भूर्ज नाम का एक पेड़ होता है, मतलब एक वनस्पति होती है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं जो कि हिमालय के क्षेत्र में पैदा होते हैं। हिमालय का जो ढलाऊ इलाका होता है ना, वहाँ पे इनकी उत्पत्ति होती है और इनके जो पत्ते होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और पतले और लचीले होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं और चिकने होते हैं तो इन पर लिखना आसान होता है। ठीक, तो इस तरह के पत्ते को इस्तेमाल किया जाता था पहले लिखने के लिए, स्याही बनाकर सरकंडे की कलम डुबो कर या पक्षी के पंख को डुबो कर उसी से पेन बनाकर और भोजपत्र पर लिखते थे, ये होता था लिखने का तरीका। और बाकी चमड़े इत्यादि पर भी लिखने का कहीं कहीं प्रमाण मिलता है, जैसे कि गुणाढ़ की जो रचना थी वो चमड़े पर पहले की गई थी और खून की स्याही इस्तेमाल की गई थी, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे भोजपत्र वाला जो प्रमाण है वो श्रृंगेश्वरपुर से प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखें कि यज्ञ जिसका नाम राजसूय था, इसके अलावा और भी यज्ञ थे। आपने यजुर्वेद वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे देखा था ना पिछले वीडियो में, उसमें दिया था कि यज्ञों का पूरा विधान वहाँ पर दिया हुआ है, तो उसमें सारे यज्ञों की विधि दी हुई है, जो रियल जो उनकी रिचुअल है वो दी हुई है। अब यहाँ आप देखें कि राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय व डायरेक्टली रिलेटेड टू किंगशिप, इनका संबंध राजत्व से था, मतलब राजा की महिमा को और ज़्यादा वर्णित करने से या बढ़ाने से था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि द भगवत गीता उपनिषद एंड ब्राह्मण सूत्र या ब्रह्म सूत्र आप कह लीजिए आर मेंशन अंडर प्रस्थान त्रयी। तो ये वन लाइनर फैक्ट है, इसमें आपस में कनेक्शन नहीं है। अब जैसे अब यज्ञ के बारे में शुरुआती यहाँ तक एक सेंटेंस में कहा गया, अब यहाँ से मैटर जो है वो चेंज हो गया है।
तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रस्थान त्रयी है इस पे क्वेश्चन बन चुका है पिछले कुछ प्रीलिम्स में, और कुछ जो स्टेट पीसीएस है वो पूछ चुके हैं। तो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, तीनों को मिलाकर प्रस्थान त्रयी, त्रयी माने तिकड़ी। अब यहाँ आप देखें कि द पोइट्री पोर्शन ऑफ वेदास इज नोन एज संहिता। जो पोइट्री पोर्शन है वेदों का उसे संहिता कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि पूरे वेद ही संहिता है, क्योंकि कुछ हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तो पोइट्री है। जो प्रोज है वो बहुत थोड़ा सा है, नगण्य है पोइट्री के आगे। द मेन क्रॉप ग्रोन इन द लेटर वैदिक पीरियड वॉज वीट एंड राइस। बाद वाला जो वैदिक काल था, मतलब लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक इरा जिसे हम कहते हैं, तो उस समय जो मेन क्रॉप या मेन ग्रेन प्रोडक्शन होता था वो वीट और राइस था, गेहूँ और चावल दोनों। और शुरुआती जो हम देखते हैं उसमें जौ की खेती होती है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ चतुर्वर्ण सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड इन द पुरुष सूक्त ऑफ 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त नाम का एक श्लोकों का गुच्छा है, जिसमें कि चतुर्वर्ण व्यवस्था या 4 वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन दिस द ओरिजिन ऑफ ब्राह्मण। अब इसी में कहा गया है कि जो आदि पुरुष या काल पुरुष है, मतलब जहाँ से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम ब्रह्मा जी को मानते हैं। तो इनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, विराट पुरुष उन्हें कहा गया है। और इनकी जो भुजा है वहाँ से क्षत्रिय पैदा हुए हैं। और यहाँ आप देखें जो इनकी जंघा है, मतलब पैर का जो ऊपरी हिस्सा है, जांघ वाला पार्ट है, वहाँ से वैश्य, और जो एकदम चरण वाला हिस्सा है वहाँ से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये ऊंचा और नीचा देखने का कॉन्सेप्ट बाद में हुआ, मतलब जो पोस्ट वैदिक इरा है उसमें इसे ऊंचे नीचे करके देखा जाने लगा कि मुंह जो है वो श्रेष्ठ कैटेगरी में आता है और इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और जो चरण है वो सबसे निम्न कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए शूद्र जो है वो निकृष्ट है, ऐसा लोग कल्पना करने लगे। लेकिन आप ऐसे सोच कर देखिए कि अगर मुंह ही मनुष्य के पास रहे और पैर न रहे तो क्या काम चल सकेगा? कभी नहीं चल सकेगा। तो ये सारे एक दूसरे के पूरक हैं। और ऋग्वैदिक काल में जो चतुर्वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसके पीछे भी यही पर्पज था कि हर वर्ण जो था वो अपना अपना काम, मतलब जिस व्यक्ति को जो काम अच्छा लगता था वो उसे अपनाता था, और वो समाज को अपनी ओर से उसी आधार पर सपोर्ट करता था। अब उसके परिवार वाले मतलब उसके काम को अपनाने के लिए विवश नहीं होते थे। तो जो वेद अभ्यासी होता था, लोगों को शिक्षित करता था, काम करने योग्य बनाता था, बुद्धि देता था, वो ब्राह्मण होता था। जो रक्षा करता था वो बाहुबली, मतलब भुजाओं का इस्तेमाल करता था, तो भुजा से निकला क्षत्रिय हो गया, अपने सामर्थ्य पर भरोसा। जो जंघा मतलब आधार देता था समाज को, अर्थ का आधार देता था, यानी अपने धन और अपनी वित्त से आधार देता था, जो कि नगर व्यवसायी या श्रेष्ठी या सेठ या व्यापारी होते थे, तो वो वैश्य की कैटेगरी में डाल दिए गए। और जो चरण वाला एरिया था, जो कि सबसे नीचे और सबसे बड़ा सेवक था, जो कि पूरे समाज को चलायमान रखता था, उसके नित्य काम करता था, वो शूद्र होता था, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। ठीक है, तो यहाँ कर्म आधारित व्यवस्था थी, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि वो वही काम करे। बाद में ये जो दबाव है ये बन जाता है और बाद में ये जाति में तब्दील हो जाता है, तब बुरा हो जाता है। तो ये हमने देखा, यहाँ पर ऊंचे नीचे का कॉन्सेप्ट वो वाला नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। अब इसके बाद आप देखें इन द यक्ष, ये यक्ष का जो निरुक्त सूत्र है जिसे आपने देखा, असल में यक्षराज इनका मूल नाम था, और जब बाद में ट्रांसलेशन होता है तो इन्हें यास्क कहा जाता है। ठीक है, ये यास्क एक ऋषि थे, इनका मूल नाम यक्षराज था। ठीक, तो निरुक्त सूक्त या निरुक्त शास्त्र ये इनकी रचना थी, और इसमें ऋग्वैदिक जो डाइटी हैं उनकी टोटल संख्या बताई गई है 33। और युद्ध में जो युद्ध के लिए जो शब्द ऋग्वेद में इस्तेमाल हुआ है, तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि इसे गविष्टि कहा जाता है, गायों की खोज। पणी लोग जो होते थे ये निम्न कोटि के माने जाते थे, मतलब अब असभ्य और जंगली होते थे, इनके पास शिक्षा इत्यादि नहीं होती थी, तो ये चोरी छिनैती का काम करते थे, मतलब जब जरूरत पड़ती थी तो चुरा भी लेते थे। ऐसा नहीं कि शातिर लुटेरे होते थे, लेकिन आवश्यकता बस। तो ये गायों को चुरा ले जाते थे, और आर्यों की गाय जब चुराते थे तो आर्य अपनी गायों की खोज करते थे, और गायों की जो खोज होती थी उसी में युद्ध हो जाता था, तो इसीलिए गायों की खोज को ही गविष्टि का नाम दिया गया, और युद्ध का नाम ही गविष्टि पड़ गया। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कौत्स से हिंदू मान्यता जो है, और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के हिसाब से ये कौत्स नाम जो है ये एक ऋषि का नाम है। ठीक है, इसमें महाभारत में भी इनका उल्लेख प्राप्त होता है कौत्स ऋषि का, और पुराणों में भी दिखाई देता है। और ये ऐसे ऋषि थे जो कि भगीरथ की बेटी, यहाँ पे कलामा नाम है इनका, कलम लिखा हुआ है, तो ये कलामा नाम की जो विदुषी कन्या थी, इनसे विवाह करते हैं, और कौत्स ने वेदों को खंडित कर दिया, मतलब वेदों की महिमा को नहीं माना, इसलिए इन्हें नास्तिक कहा गया। आस्तिक और नास्तिक की जो परिभाषा वेद आधारित है या वैदिक आधार पे है, तो उसमें यह है कि जो वेदों में यकीन न करे वो नास्तिक है, वेदों का सम्मान न करे वो नास्तिक है, जो वेद को माने वही आस्तिक है। यहाँ ईश्वर या कोई मूर्ति से संबंध नहीं। तो ये आपने देखा, वेद ही सब कुछ है, ऐसा इसमें माना गया। तो इन्होंने वेदों को नकार दिया था, इसलिए इन्हें नास्तिक कहा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब गए बीते थे, इसका मतलब ये है कि ये थोड़े से जो विरोधी विचार हैं उनसे ताल्लुक रखते थे। अब यहाँ आपने कौत्से को देखा, इसके बाद अब ऋग्वैदिक पीरियड के कुछ और चीज़ों को देख लें। तो ऋग्वैदिक जो काल था उसमें मित्र और वरुण आर डिस्क्राइब टू बी रिसाइडिंग इन अ बिल्डिंग विथ 1000 ऑफ पिलर्स। ये एक मान्यता है, मतलब ऐसी मान्यता है कि सहस्त्र खंभे या जो 1000 पिलर वाला बिल्डिंग था उसके अंदर ये लोग रहते थे। और इन्हें ऋतस्य गोआ
ऋतस्य गोता असल में कहा गया है वरुण को। और शुलसूत्र नाम का जो टेक्स्ट है उसमें आप देखें कि जो इंडियन मैथमेटिक्स है या जो एंशियंट मैथमेटिक्स है उसके प्राचीन साक्ष्य या जो उसके एंशियंट एविडेंसेस हैं वो प्राप्त होते हैं। मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उससे है। वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है। वेद जो है वो क्या है, असल में ये फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन पर बेस है, श्रुति आधारित है, ये तो आपने पहले ही देखा। मतलब इनका एक खास तरीके से उच्चारण किया जाता है, तभी तो इसके अलग अलग, जैसे कि हर वेद का पाठ करता एक व्यक्ति नहीं है। आप देखते हैं कि शुरुआत में होता या होत्री होते हैं जो कि ऋग्वेद का उच्चारण, मतलब उसके मंत्रों को पढ़ते हैं। अर्घ्यु होते हैं, उद्गात्री होते हैं। क्यों नहीं एक ही तरह के ऋषियों का जो मंडल था वो सभी वेदों को बांच लेता था। संभव होता तो वो लोग ऐसा करते, क्योंकि वो विद्वान थे, अगर मंत्र रच सकते थे तो उसका वाचन भी कर सकते थे। लेकिन उसको सही तरीके से बोलना ज़रूरी था, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधियों से बनाए गए थे। तो इसीलिए इन्हें ध्वनि उच्चारण पर आधारित, या आप कह लीजिए कि इन्हें साउंड वेव का साइंस, उसके आधार पे मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ इसे उसी उच्चारण के आधार पे कहा गया है। और भारतीय परंपरा में वेद जो है उनको अपौरुषेय कहा गया, मतलब इनकी रचना पुरुष या पुरुषार्थ पर आधारित नहीं, श्रुति भी कहा गया है। अच्छा, अब पुरुष मेध यज्ञ जो है इसमें 25 यूप का वर्णन प्राप्त होता है। यूप का मतलब है यज्ञ स्तंभ, यज्ञ के ये प्रतीक होते थे। वाजपेय में 21 यूप स्थापित किए जाते थे और अश्वमेध में 16 यूपों का स्थापना होता था। ये जो यूप होते थे ये यज्ञ स्तंभ थे, इससे पता लगता था कि ये यज्ञ किस प्रकार का है, अश्वमेध है, वाजपेय है, किस प्रकार का यज्ञ है, ये जानकारी होती थी। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर पूषण देव का जो वर्णन है वो प्राप्त होता है। और पूषण जो है ये पशुओं के देवता कहलाते थे, यहाँ आपने देखा। ठीक, और साथ में इनका जो चैरियट होता था उसमें रथ को खींचने वाले गोट्स होते थे, मतलब मेल गोट होते थे, जो बकरे होते हैं वो इनके रथ को खींचते थे। इन द वैदिक पीरियड द मुंजावत माउंटेन वॉज कॉन्सिडर्ड टू बी द अबॉर्ड ऑफ द डाइटी नेम्ड सोम। मतलब ये जो मुंजावत पर्वत है इसे मुजावत भी कहा जाता था। तो ये पर्वत ये सोम देवता का निवास स्थान माना जाता था। अब अथर्ववेद में एक कृषि वैज्ञानिक का उल्लेख प्राप्त होता है, मतलब ये एग्रो साइंटिस्ट हैं और इनका नाम था पृथुवैन्य। इन्होंने कृषि से संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका ईजाद किया था। और जो क्रांतिकारी तकनीक है, जैसे कि आप देखते हैं ना ग्रीन रिवॉल्यूशन या इस तरह की विधियाँ, तो उस तरह का ईजाद इन्होंने काफ़ी पुराने समय में ही कर दिया था। और हल और कृषि को जन्म देने वाले इन्हीं को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में अगर देखा जाए तो जो पोस्ट वैदिक इरा है यानी उत्तर वैदिक काल है, उसमें रेवा जो शब्द है ना, ये नर्मदा के लिए यूज़ होता था। इसके अलावा गंडक यानी सदानीरा का उल्लेख प्राप्त होता है। गंडक तो हम बाद में कहते हैं, उसका जो शुरुआती नाम है वो सदानीरा है। सदानीरा क्यों कहा गया वो हमने कहानी शुरुआत में देखी। और मुंडकोपनिषद जो है, इसमें आप देखिए कि मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद इसे कहा जाता है। इसमें यज्ञ को कहा गया कि ये टूटी नाव के अलावा कुछ नहीं है जो कि रास्ते में ही डुबा देगा, मतलब ये पूरे आपको इस पार से उस पार तक ले जाने में सक्षम नहीं। तो यज्ञ पर ही आधारित मत रहिए, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखिए, ऐसा इसमें कहा गया है। ब्रोकन बोर्ड के तौर पर इसे यहाँ प्रोनाउंस किया गया। इन द लेटर वैदिक पीरियड द रूलर्स ऑफ प्राच्य देश वर कॉल्ड एम्परर। जो प्राच्य देश के रूलर थे उन्हें एम्परर की संज्ञा मिल गई थी बाद में, जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें। The details of construction of यज्ञ वेदिकाज आर डिस्कवर इन शुल्ब सूत्र। जो शुल्ब सूत्र नाम का सूत्र ग्रंथ है उसमें यज्ञ वेदिकाओं को बनाने का, उनके कंस्ट्रक्शन का जो पूरा ब्यौरा है वो प्राप्त होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे मिट्टी से थोप कर बना दिया गया, उनका निश्चित आकार होता था, जैसा यज्ञ होता था उसके हिसाब से वेदिका बनती थी। और वो ज्योमेट्रिकल शेप होते थे, जो आप देखते हैं ना, सर्कुलर शेप, इसके अलावा हेक्सागोनल और जो तरह तरह के शेप होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ जो है वो ट्रायंगुलर शेप के होते थे। ट्रायंगुलर में भी उनकी सारी भुजाएं बराबर होंगी कि 2 भुजाएं बराबर होंगी। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल के शेप का है तो वो भी एक आकृति है। इस तरह से बहुत तरह की डिज़ाइन की जो यज्ञ वेदिकाएं हैं वो बनती थी, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप का वहाँ पे पूरी तरह से ध्यान रखा जाता था। ठीक, तो ये आपने देखा। और इसके अलावा जो सेक्रीफिशियल रिचुअल्स होते थे वो भी यहाँ परफॉर्म किए जाते थे, मतलब बलि देने का भी काम होता था। हालांकि वो उतने बड़े पैमाने पर जो प्री वैदिक पीरियड है उस समय नहीं है, बाद में पोस्ट वैदिक इरा में वो ज़्यादा हो जाता है, कर्मकांड बढ़ जाते हैं। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को देख लेते हैं तो काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग वर द मेजर स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड। अभी 16 महाजनपदों के बारे में जब हम देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के रिस्पेक्ट में, तो उसी के संदर्भ में देखेंगे। तो काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग, ये जो है ये मेजर स्टेट उस समय की पोस्ट वैदिक इरा की हुआ करती थी। द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ किंग इज फर्स्ट फाउंड इन ऐतरेय ब्राह्मण। राजा की उत्पत्ति या उनकी जो ओरिजिन का पूरा प्रिंसिपल है, उसकी जो थ्योरी है वो ऐतरेय ब्राह्मण से सबसे पहले प्राप्त होती है। अथर्ववेद में एक राट इज सेड टू बी सुप्रीम रूलर। एक राट जो संबोधन था, एक राट जैसे आप देखते हैं ना विराट सम्राट, वैसे ही एक राट यानी एक छत्र राजा। तो इस तरह का जो प्रोनाउंसिएशन था ये सुप्रीम रूलर के लिए यूज होता था, जो सर्वशक्तिमान राजा होता था, यानी सबका राजाओं का राजा। और इन अथर्ववेद परीक्षित हैज़ बीन कॉल्ड द गॉड ऑफ डेथ।
इन्हें मृत्यु का देवता कहा गया। अब यहाँ ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये थोड़ा सा गलत है। इन्हें मृत्यु का देवता नहीं बल्कि मृत्यु लोक का देवता कहा गया, यानी पृथ्वी का देवता। उसकी वजह थी, जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होता है, जिसे आप महाभारत के बड़े युद्ध के तौर पे देखते हैं, तो उसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। माने कोई सामर्थ्यवान क्षत्रिय या कोई भी सामर्थ्यवान पुरुष बचता ही नहीं, और बचती हैं सिर्फ विधवा महिलाएं या फिर छोटे बच्चे। तो शासन कौन करेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे में एकमात्र पांडवों और कौरवों की वंशावली में परीक्षित ही बचे रहते हैं, बाकी सब तो खत्म हो गए रहते हैं। अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे परीक्षित यही बच जाते हैं। तो अंत में इन्हीं को राजपाट सौंपकर पांडव जो कि बचे कुचे रह जाते हैं, तो वो हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं अपने अंतिम क्रिया के लिए, मतलब वहीं पर उनका देहावसान हो जाता है। तो राज्य जो है वो परीक्षित के हाथ में आ जाता है और ये राज्य को बखूबी संभालते हैं और आगे के वैभव की स्थापना करते हैं। तो यहीं से फिर राजत्व का जो सिद्धांत है वो शुरू माना जाता है। विनाश के बाद एक नई नींव यहाँ से रखी जाती है। ठीक, परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय, और फिर ऐसे ही वंशावली आगे बढ़ती है। तो चूंकि ये एकमात्र राजा बचे थे और प्रतापी राजा थे, इसीलिए इन्हें एकराट और मृत्युलोक का देवता, राजा को वैसे भी देवता मानते हैं, देवत्व का सिद्धांत आपने देखा, तो वो जो सुप्रीम थ्योरी है उसके अंतर्गत इन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया। तो गॉड ऑफ डेथ नहीं, गॉड ऑफ डेथ तो यमराज को कहा जाता है, वो अलग चीज़ है। ठीक, यहाँ मृत्युलोक के देवता से तात्पर्य है। अब यहाँ अथर्ववेद में सभा और समिति के बारे में कहा गया कि ये 2 डॉटर्स हैं प्रजापति की, और सभा इज मेंशन यहाँ आप देख रहे हैं 8 टाइम इन ऋग्वेद, एंड समिति इज मेंशन 9 टाइम। समिति का उल्लेख ज़्यादा है ऋग्वेद में, 9 टाइम्स है, और 8 टाइम्स किसका मेंशन किया गया है, तो ये सभा का मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। मैक्सिमम 12 रत्निन्स आर मेंशन इन सतपथ ब्राह्मण। रत्निन जो है ये हाई लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, आप जानते ही हैं, मतलब राजा के जो उच्चाधिकारी होते थे। इनकी हैसियत सचिव स्तर की होती थी और इनका अपना सेक्रेटरीट होता था जहाँ पे ये रहते थे, मतलब इनका ऑफिस। इसके बाद आप देखें देयर इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ राजसूय यज्ञ इन शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में वैसे तो बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, लेकिन जो राजसूय यज्ञ है उसका बहुत डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और इन राजसूय यज्ञ द किंग वॉज एनोटेड, यहाँ आप देख रहे हैं, एनोटेड विथ 17 टाइप्स ऑफ वाटर। 17 प्रकार के जल से उसे नहलाया जाता था। अलग अलग नदियों और समुद्र का जो जल है वो ले आकर उसे राजा के सिर पर शंख के अंदर भरकर तब डाला जाता था। मतलब ऐसे नहीं कि बस बाल्टी में ले आए और राजा के ऊपर ऐसे उड़ेल दिया, ऐसे नहीं करते थे। वो असल में जलाभिषेक होता था, तो राजा को पवित्र किया जाता था। तो 7 नदियाँ, उसके अलावा बाकी जहाँ जहाँ के पवित्र जल को माना जाता था वहाँ से ले आकर उसे शंख के अंदर भरकर उससे राजा का अभिषेक किया जाता था, मस्तक पे ऐसे डाला जाता था। सीरियल वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें ये चित्र दिखाई देता है, मतलब ऐसा सीन दिखाया जाता है। इन मैत्रेयनी संहिता वुमेन हैव बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ गैम्बलिंग एंड लिक्वर। अब इसमें आप देख लीजिए कि इसे शराब और जुए की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये मैत्रेयनी संहिता है, मतलब पुरुषवादी जो मानसिकता है वो ज़्यादा यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही। अब यहाँ छांदोग्य उपनिषद का वर्णन है। तो छांदोग्य उपनिषद मेंशन ओनली 3 आश्रम, वेयर एज द फर्स्ट 4 आश्रम आर मेंशन इन जाबालोपनिषद। जो 4 आश्रम का उल्लेख है वो सबसे पहले हमें जाबालोपनिषद में दिखाई देता है, और बाकी छांदोग्य उपनिषद में तो केवल 3 ही आश्रम दिखाई देते हैं। दीज आश्रम वर ब्रह्मचर्य। अब ये आश्रम कौन कौन से हैं आप जानते ही हैं। मनुष्य के जीवन को 100 साल का माना गया है, और उसी के आधार पर ये आश्रम का जो डिवीज़न है वो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसमें ब्रह्मचर्य होता था। ब्रह्मचर्य का मतलब ये बाल्यावस्था से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था होती थी। उसके बाद तब गृहस्थ आश्रम होता था, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चे का या जो पैदा होने वाला व्यक्ति होता था उसका बचपन गुजरता था, वो शिक्षा प्राप्त करता था, वो होता था ब्रह्मचर्य। उसमें वो जो शारीरिक चीज़ें हैं या शारीरिक सुख है उससे दूर रहता था। शारीरिक सुख में चाहे वो रतिक्रिया हो या फिर ऐसे भौतिक वस्तुओं का सुख हो, वो दोनों आते हैं। तो वो एकदम विरक्त सन्यासी की तरह से ही जीवन व्यतीत करता था। गुरुकुल उसका मूल ठिकाना होता था और वो वेदों का अध्ययन करता था। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, पवित्र आश्रम होता था। उसके बाद तब संसार में अपनी आबादी बढ़ाने का नंबर आता था तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, माने पढ़ लिख कर आते थे, तो फिर विवाह होता था। फिर उसके बाद इनकी संतति होती थी, अपनी संतति को पालते पोसते थे, बड़ा करते थे, और जब उनके उत्तरदायित्व पूरे हो जाते थे, इनके लड़के बच्चे अब घर संभाल लेते थे, तो ये घर में बैठकर माला जपते थे। तो वो जो आश्रम था उसको वानप्रस्थ कहा जाता था, मतलब घर में बैठकर ही अपना सांसारिक जो जिम्मेदारी है उससे मुक्ति पाके भजन कीर्तन करना। और अंत में जब समझ में आता था कि अब एकदम ही हम रिटायर होने के कगार पे हैं, तो चले जाते थे अपना जंगल की ओर और वहीं पर कठोर तपस्या करके अपना देह त्याग कर देते थे। तो ये वाला चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक, अब इसमें जो आश्रम है उसे 25-25 साल के डिवीज़न में रखा गया है। कुछ लोगों ने जब हिंदी वाला वीडियो बनाया गया था तो क्वेश्चन किया था कि जब 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था तो विवाह, इसका मतलब है कि तब बाल विवाह नहीं होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि बाल विवाह शुरुआत से ही दिखाई देता है। तो देखिए, ये मान्यता थी। परंपरा जो होती है ना, उसको सब लोग माने, ये आवश्यक नहीं है, बना दिया जाता है, लेकिन मानना ना मानना ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। और कुछ परंपराओं को अपने हिसाब से बाद में जो धर्माचार्य लोग हो जाते हैं वो ट्विस्ट कर देते हैं। जो उनके फायदे की रहती है उसको बना कर रखते हैं, जो उनके फायदे वाली नहीं रहती है उसको नकार देते हैं। तो इसलिए ये आश्रम पद्धति कहीं पीछे चली जाती है और उसकी जगह मनचाही जो प्रणालियां हैं वो थोप दी जाती हैं। चलिए, तो यहाँ आपने देखा। अब यहाँ देखिए कि इन द वैदिक पीरियड द टीचर हु टॉट वेदास एंड वेदांग फॉर अर्निंग अ लिविंग
यहाँ आप देख रहे हैं अर्निंग अ लिविंग वाज कॉल्ड उपाध्याय, मतलब जो जीवन यापन के लिए वेद वेदांगों का पाठ करता था और लोगों को पढ़ता पढ़ाता था उसको उपाध्याय कहा जाता था। ये दीक्षा देने का काम करता था। द 4 एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन मेंशन इन शतपथ ब्राह्मण। जो 4 मुख्य एक्टिविटी होती हैं कृषि में, यानी एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस होता है उसमें पहले आप क्या करते हैं? पहले आप जो प्लॉविंग का काम है यानी पहले जुताई करते हैं, मिट्टी को इस लायक बनाते हैं कि उसमें बीज डाला जा सके। ऐसे तो है नहीं कि ऐसे कड़ा सूखा मैदान है उसके ऊपर आप बीज फेंक देंगे और जम जाएगा। संभव है कि नमी मिले तो जम भी जाए, लेकिन फसल नहीं पैदा होगी। फसल के लिए आपको बढ़िया से उसकी गुड़ाई करनी होगी, तो वो चीज़ हल जोत कर ही हो सकती है। तो प्लॉविंग, उसके बाद फिर शोइंग, मतलब जो सीड्स हैं उनको शो किया जाए उसमें। इसके बाद फिर हार्वेस्टिंग, यानी उसका जो कटाई वाला काम है वो किया जाए। और कटाई करने से अनाज तो निकल नहीं आता है, आप गेहूँ की बाली काट लेंगे लेकिन गेहूँ के दाने कैसे निकलेंगे? उसके लिए थ्रेसिंग की जाती है। तो जो उसका ओसावन वाला काम है उसको किया जाता है लास्ट में, ताकि जो अपशिष्ट हैं वो अलग हो जाए, जो कि पशुओं के खाने लायक चारे होते हैं जैसे कि पुआल है, भूसा है, और बाकी जो दाने हैं मनुष्य के लिए वो अलग हो जाए। तो ये 4 विधियाँ होती हैं जो कि कृषि का मूल यंत्र होती है या मूल प्रणाली होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आयरन वाज प्रमोटेड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ आपने देखा आयरन जो है ना, ये नॉर्थ इंडिया में प्रमोट कब किया जाता है या इसका प्रचलन ज़्यादा कब होता है? जब लेटर वैदिक पीरियड का टाइम आता है तब, यानी बाद वाला समय। शुरुआत में इतना इसको तवज्जो नहीं दी जाती। और आयरन इज कॉल्ड कृष्ण अयस, इसको कृष्ण अयस के नाम से जानते हैं। अब ये जो अयस शब्द है ये आपको अयस्क से ज़्यादा मिलता जुलता दिखाई दे रहा होगा, मतलब और जो शब्द होता है, ठीक। तो अयस यहाँ प्रोनाउंस करने के पीछे रीज़न क्या है? ये अयस्क ही है असल में। कोई भी मेटल जब अर्थ के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं, तो अपनी मूल अवस्था में कहाँ मिलता है? उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तभी तो मेटलर्जी करनी पड़ती है। उनको मेल्ट डाउन करके किसी बढ़िया सा जो रिएक्टर होता है, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस है, उसके अंदर डालकर, या तमाम जो विधियाँ होती हैं उसके द्वारा उनका शोधन किया जाता है, उन्हें प्योरीफाई किया जाता है। जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर देते हैं और बाकी जो प्योर मेटल है उसको अलग कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अयस का नाम दिया गया, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं होता था, लेकिन होता था लोहा ही, ठीक है। तो कृष्णायस, और इसका रंग काला होता था इसलिए कृष्णायस। और लेटर वैदिक लिटरेचर जो है उसमें इसका उल्लेख भी प्राप्त होता है। और लोहे का जब जानकारी लोगों को हो जाता है तो उसके बाद बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं वो बनते हैं। इसके अलावा वार टूल्स बनते हैं, उसमें तलवारें और तमाम चीज़ें रहती हैं, वो बाद में डेवलप होता है। इसे आपने देखा। अब यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न सीज जो है, मतलब पूर्वी और पश्चिमी समुद्र, अर्थात यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की बात हो रही है, आर मेंशन इन शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में इसका भी उल्लेख दिखाई देता है। द प्रिंसिपल ऑफ माफ कीजिएगा, रीइंक्लिनेशन इज मेंशन फॉर फर्स्ट टाइम इन शतपथ ब्राह्मण। इसका भी जो मेंशन है वो पहली बार शतपथ ब्राह्मण में ही दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक साथ यहाँ पर देखी। और भी चीज़ें हैं। देयर आर 16 टाइप ऑफ संस्कार मेंशन इन गृह सूत्र, देयर आर 8 टाइप ऑफ विवाह मेंशन इन गृह सूत्र। ये दोनों चीज़ें हमें गृह सूत्र से प्राप्त होती हैं, मतलब 16 संस्कार और जो 8 प्रकार के विवाह हैं, जिनका कि पहले ही हमने देख लिया है 8 विवाहों का कैसे कौन सा होता था। तो वो सारी चीज़ें हमें स्रोत, उसका जो मेन सोर्स है वो गृह सूत्र है। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देख। तो वैदिक इरा का ही एक फेज, जब यहाँ जो लेटर वैदिक पीरियड है वहाँ तक आते आते आप देखते हैं कि वेदों में जो बनाई गई चीज़ें थी या वेदों के जो रिचुअल्स थे वो इतने ज़्यादा कड़े कर दिए जाते हैं। एक खास वर्ग उसे अपने तरीके से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगता है। खास वर्ग का मतलब यहाँ जाति से नहीं है, वो ऐसे लोग होते हैं जो उस समय तक ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं, जिनके पास ज़्यादा थोड़ा धन संपदा का जुटावड़ा हो जाता है, मतलब वो संपन्न होते हैं, तो वो बाकी लोगों पर अधिकार करना चाहते हैं या अपना जो स्वामित्व है उसको बना कर रखना चाहते हैं। तो जो उनके फ़ायदे के रिचुअल्स थे उनको ये मजबूत कर देते हैं, यानी उन्हें एकदम से समाजव्यापी बना देते हैं, और जो इनके काम का नहीं होता है उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में एक पूरा जो वैदिक मान्यताएं हैं वो तरह तरह की परंपराओं में जकड़ जाती हैं। लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि वेदों में ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन ये लोगों के स्वार्थ का ही परिणाम था कि इस तरह की जो मान्यताएं हैं और जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो जन्म लेती। तो ऐसे में बुद्ध, जो कि हिंदू धर्म से ही संबंधित से, राजकुमार सिद्धार्थ हिंदू क्षत्रिय राजकुमार थे, तो ये अपना एक अलग धर्म विकसित करते हैं, अलग मान्यताएं विकसित करते हैं, और उसको बुद्धिज्म के नाम से हम जानते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में देखें, यहाँ पे फाउंडर हैं गौतम बुद्ध, यानी बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ है। इनके पिता शुद्धोधन चक्रवर्ती राजा तो नहीं थे, लेकिन एक प्रभावशाली सम्राट थे। और इनके जन्म पर एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कहा गया कि या तो एक बहुत महान संत या सन्यासी बनेंगे, और नहीं तो अगर राजप्रासाद में ही टिक गए, जो कि बहुत मुश्किल है, तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। शुद्धोधन ये चाहते थे, उनके इकलौते पुत्र थे सिद्धार्थ, तो ये चाहते थे कि सिद्धार्थ जो है वो राजा बने, उनके बाद उनका राज्य संभाले, उनकी कीर्ति को आगे ले जाए, जैसा कि हर राजा चाहता है। लेकिन सिद्धार्थ का मन राजमहल में नहीं लगता है, और बाद में 29 वर्ष की अवस्था में ये अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर, सोता हुआ छोड़कर घर से निकल पड़ते हैं, और उसके बाद एक कठोर तपस्या के उपरांत इन्हें असली जो इनलाइटमेंट है वो मिलता है। तो आइए देखते हैं। इनका जन्म होता है 563 BC में, यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले ही ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं, और कपिलवस्तु जो लुम्बिनी वाला क्षेत्र है वहाँ पर इनकी पैदाइश होती है, एक आम के बगीचे में।
राजप्रासाद में ये पैदा नहीं होते हैं और इनकी माता महामाया इनके जन्म के बाद ही चल बसती हैं, यानी उनका देहावसान हो जाता है। तो उसके बाद इनकी स्टेप मदर और इनकी जो मौसी हैं, मतलब इनकी आंट प्रजापति गौतमी, वो इनका पालन पोषण करती। टाइटल इनकी कौन कौन सी है, तो इन्हें शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, इसके अलावा ज्योतिपुंज ऑफ एशिया, मतलब लाइट ऑफ एशिया, इस तरह के जो प्रोनाउंसिएशन है उससे संबोधित किया जाता है। इसके अलावा इन्हें महाविद्या और वैद्यराज, इस तरह के जो संबोधन है उनसे भी प्रोनाउंस किया जाता है। और भी आप देख रहे हैं तरह तरह के नाम से, तथागत है और दिशाबल है, अंगिरस है, महात्मा है, और भी बहुत सारे हैं। ये जितना दिया है ना, ये तो थोड़े से हैं, पूरा एक पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। तो जो मेन है वही जानते रहिए। अब इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ आप देखें कि शाक्य डायनेस्टी के महात्मा के तौर पे, इसके अलावा त्रिछत्रधारी इन्हें कहा जाता है, और शाक्य वंश के महात्मा अंगिरस आपने देखा, गुप्त युगीन मनकुंवर और लोकनाथ शास्ता महात्मा ये आपने देख ही लिया है, विभज्यवादी, सर्वार्थ सिद्ध, ये सारे प्रोनाउंसिएशन इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। स्वमत विरुद्धा भी इन्हें कहा गया है कहीं कहीं, क्योंकि कई बार इनके मत में ही विरोधाभास, मतलब एक बार जो ये बात कहते हैं उसका जब दोबारा ये कोई नया उपदेश देते हैं तो उसमें खंडन कर दिया गया रहता है, तो ये आपस में ही विरोधाभास दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर स्वमत विरुद्धा इन्हें कहा गया। तो ये सारे प्रोनाउंसिएशन आपने देखे। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, जो कि पहले इनकी मौसी थी, बाद में इनके पिता से इनका दूसरा विवाह हो जाता है, तो यही पालन पोषण करती है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिन्हें कापिलायनी भी कहा जाता है। शाक्य कुल की ये एक प्रतिष्ठित कुलीन कन्या थी और बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। जितनी ये सहनशील थी उतनी सहनशीलता कम ही स्त्रियों में मिलती है। मतलब बुद्ध ने इन्हें त्याग दिया, रातों रात वो छोड़कर चले गए, उसके बाद भी इन्होंने अपने जीवन का या अपने जीवन से निराशा जैसा कुछ भी व्यक्त नहीं किया। ये अकेले दम पर अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, उसे अच्छे संस्कार देती। अब यहाँ आप देखिए, पुत्र का नाम राहुल था, गुरु का नाम, अब यहाँ पे गौतम बुद्ध के गुरु यानी सिद्धार्थ के गुरु के तौर पे जब ये घर छोड़कर निकलते हैं तो सबसे पहले जो व्यक्ति इनसे मिलता है वो आलार कलाम नाम का एक संत रहता है। उसके बाद फिर रुद्रक रामपुत्र और इस तरह के और भी जो सन्यासी हैं वो इनसे मिलते हैं। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो बिहार में होती है, लेकिन बिहार से चलते हुए भ्रमण करते हुए ये ऋषिपत्तनम में पहुंचते हैं, जो कि बनारस का बाहरी एरिया रहता है। काशी मूल क्षेत्र रहता है जहाँ पे राजाओं का शासन और धार्मिक केंद्र रहता है, और उसका आसपास का जंगली एरिया, जैसे संकट मोचन वाला जो हनुमान जी का मंदिर है, इसके अलावा जो सारनाथ वाला क्षेत्र आप देखते हैं, ये सब पूरा घनघोर जंगल था। तो राजा लोग वहाँ शिकार खेलने जाते थे, इसलिए सारनाथ वाले एरिया को मृगदाव कहा जाता था। दाव मतलब होता है दाव लगाना, यानी घात लगाना, और मृग मतलब हिरण, तो हिरण का शिकार करना, इसको संस्कृत में मृगया कहा जाता है। तो ये सारा काम करने के लिए उधर जाते थे, उधर घोर अरण्य था। तो वैसे वाले घने जंगल में जब बुद्ध पहुंचते हैं भ्रमण करते हुए, मतलब ये बिहार से फिर जो गाजीपुर वाला क्षेत्र है वहाँ से ट्रेवल करते हुए बनारस में आते हैं, तो जब ये बनारस के बाहरी एरिया में आते हैं तो इन्हें 5 ब्राह्मण वहाँ भेंट इनकी हो जाती है, और जब भेंट वहाँ होती है तो उन्हें ये अपने प्रभाव में लेते हैं और वहाँ उपदेश देते हैं। तो आप देखते हैं कि सारनाथ में 5 शिष्यों की मूर्ति है और बुद्ध जो है वो बीच में बैठे हैं, तो वो घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। और घर छोड़कर जब निकलते हैं तो वो जो प्रोसेस है उसको महानिष्क्रिमण कहा जाता है, घर छोड़कर निकलने की घटना। ठीक है, तो ये क्रमशः आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि पहला जो वर्षावास था वो सारनाथ का जो मूल गंधकुटी विहार था वहाँ पर होता है। अब ये जो विहार होते थे ना, इसमें बौद्ध भिक्षु टिक कर रहते थे, लेकिन कुछ समय के लिए, हमेशा नहीं। बौद्धों की एक परंपरा थी निरंतर चलते रहना, चरैवेति, मतलब ये टिक कर नहीं रहते थे। और गौतम बुद्ध खुद भी शारीरिक रूप से बड़े हट्टे कट्टे थे, पहाड़ी कदकाठी इनकी थी, लंबे चौड़े थे और सामर्थ्यवान थे। एक दिन में 20-20 किलोमीटर चल लेते थे बिना थके, बिना रुके। क्षत्रिय राजा के पुत्र थे और बचपन इनका व्यायामशाला और हथियारों के अभ्यास में भी बीता था। हथियार इत्यादि चलाना भी इन्हें आता था अच्छी तरह से। ये बात अलग है कि ये विरक्त हो गए थे। तो शारीरिक सामर्थ्य अच्छा होने की वजह से और निरोग काया होने की वजह से ये लंबी दूर तक यात्रा करते थे और टिकते नहीं थे। अब बरसात के समय में विवशता ये होती थी कि नदियाँ अपने उफान पर होती थी और आज की तरह से टनल और डैम तो होते नहीं थे, तो बुद्ध का रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। तो ऐसे में ये एक जगह पड़ाव डालने में ही भलाई समझते थे और साथ में इनके शिष्यों की लंबी टोली होती थी। तो जहाँ ये रुकते थे वहाँ पे जो सक्षम राजा महाराजा या श्रेष्ठी इत्यादि होते थे, माने व्यापारी वर्ग होता था, वो इनके रहने के लिए अपना एक टेम्पररी शेल्टर बनवा देता था और वही जो शेल्टर है उसको विहार कहा जाता था। ये स्थायी नहीं होता था। स्थायी जो है उसको तो बौद्ध संघ कहा जाता है, वो अलग चीज़ है, मठ होता था वो। तो यहाँ आपने देखा। और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में जो निरंजना रिवर है उसके बैंक पे होती है, माने उसके तट पे होती है। 29 साल की उम्र में ये घर छोड़ते हैं, तो इतने समय तक ये तप करते हैं। अब यहाँ अंतिम जो इन्होंने वर्षा वाला ठिकाना लिया था वो वैशाली का वेलू ग्राम बिहार था, यहाँ पे रुकते हैं। और इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में 80 साल की अवस्था में। और महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा जाता है, जो कुशीनगर है, इसे कुशीनारा भी कहते हैं। तो मल्लगढ़ राज्य का ये क्षेत्र रहता है, मल्ल रिपब्लिक का एरिया रहता है, वहाँ पर इनका देहावसान होता है। इन्हें डिसेंट्री की शिकायत हो जाती है और एकदम से जीर्ण अवस्था रहती है, मतलब एकदम से जो ओल्ड एज है वो इनकी रहती है। ओल्ड एज में भी एकदम से आखिरी अपनी स्टेज में रहते हैं, 80 वर्ष की अवस्था, यानी शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो चुंद नाम का इनका जो शिष्य है, जो कि जाति से लोहार रहता है, वो इन्हें एक सूकर माधव नाम का खाद्य भेंट करता है।
अब वो क्या था इसमें लोगों में मतभेद है, खैर वो जो भी था वो इनके पेट को सूट नहीं करता है और पेचिस पड़ जाती है, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपने देखा। तो ये तो पूरा जीवन वृतांत है, इसे हम एक एक करके यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पे मेजर डिस्पाइल्स को देख लेते हैं, मतलब जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं उनके बारे में। तो महाकश्यप ये मगध का एक ब्राह्मण परिवार था, उससे रिलेट करते थे, ब्राह्मण फैमिली से इनका संबंध था। और महाकश्यप ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें प्रेसिडेंट की हैसियत से चुने गए थे। इसके बाद महाकच्चायन, ये सब प्राकृत लैंग्वेज के वर्ड हैं, महाकच्चायन, महाकश्यप, ऐसे संबोधन, संस्कृत का बिगड़ा रूप। तो बिफोर प्रवज्रया जो यहाँ शब्द आप देख रहे हैं ना, ये बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। बुद्ध के अनुयायी बनने से पहले या बुद्ध की मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रवज्रया कहा जाता है। तो प्रवज्रया करने से पहले इनका नाम नालक था, ठीक है, नालक नाम के ये व्यक्ति थे और ये अवंती नगर के रहने वाले थे। अवंती में बुद्धिज्म का पूरा एक्सटेंशन करने का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को दिया जाता है, महाकच्चायन को। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सारीपुत्र है। प्रवज्रया करने से पहले इनका जो मतलब पुराना नाम है या ओरिजिनल नाम आप कह सकते हैं वो उपतिष्य था। और सारीपुत्र का जो बर्थ प्लेस है वो नालंदा वाला क्षेत्र है, यानी बिहार वाले रीजन में ये पैदा हुए थे। मौदगलायन जो है ये मुदगला नाम की महिला के पुत्र थे। और प्रयजरा से पहले इनका नाम कोलित था, कोलित नाम के ये व्यापारी हुआ करते थे। अनिरुद्ध जो है ये एक बहुत धनी व्यापारी था, उसके बेटे थे। और बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद ये सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन जाते हैं। और सब कुछ छोड़कर क्यों, जो इनकी संपदा रहती है वो बौद्ध संघ को दान में दे देते हैं। बौद्ध धर्म ऐसे ही संपन्न होता है और बौद्ध मठ जो है वो अकूत संपदा से भर जाते हैं, इसीलिए बाद में वहाँ बुराइयाँ पनपने लगती हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद। अब यहाँ आनंद को आप देखें तो बुद्ध के व्यक्तिगत सेवक थे, मतलब अंग परिचारक जिसे कहा जाए वो थे, और प्रिय शिष्य भी थे। ये शाक्य कुल के ही थे और ऐसा कहा जाता है, मतलब कुछ बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि ये बुद्ध के चचेरे भाई थे। और इसके अलावा आप देखें कि देवदत्त, इसका भी आप जिक्र देखते हैं, सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी। तो देवदत्त जो था ये गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, शाक्य कुल से इसका भी संबंध था। हंस और हंस की जो घटना है, मतलब हंस का शिकार देवदत्त के द्वारा किया जाता है, सिद्धार्थ उसको बचाते हैं, फिर शुद्धोधन जो है वो न्याय करते हैं। तो कुल मिलाकर देवदत्त ये व्यक्तिगत ईर्ष्या रखता था बुद्ध से, मतलब ऐसा नहीं था कि दोनों में बहुत पटती थी। और जब वो देखता है कि बुद्ध की महिमा तो दिनों रात बढ़ती जा रही है, तो ये बौद्ध संघ पे कब्जा करने की सोचता है, लेकिन बुद्ध के जीते जी ये संभव नहीं हो पाता है। अब इसके बाद आप बिंबिसार को देखें, यहाँ आप एक एक करके देख रहे हैं। तो बिंबिसार जो है ये रूलर था मगध का, हर्यक डायनेस्टी का ये फाउंडर कहा जाता है। और पैट्रॉन एंड फ्रेंड ऑफ बुद्ध, ये बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था। तो ये पैट्रॉन भी था बुद्ध का और उनका फ्रेंड भी था। इट वॉज एट द रिक्वेस्ट ऑफ बिंबिसार दैट बुद्ध ऑर्डर उपोस था इन संघ। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बिंबिसार था उसी के अनुरोध पर उपोस्त का विधान जो है ये संघ में बुद्ध के द्वारा किया जाता है। ये उपोस्त जो परिचर्या या आप कह लीजिए कि विधि है, ये बुद्ध के द्वारा परमिट की जाती है। उपाली जो है ये एक नापित का बेटा था, मतलब एक बार्बर का सन था, इसे आप देख रहे हैं। ये शाक्यों के नाई हुआ करते थे। सुनीति जो था ये एक भंगी था। भंगी एक जाति होती थी जो कि जो पहले के शुष्क शौचालय होते थे उनको साफ करने का काम करती थी, जिन्हें कि आजकल मेस्तर कहा जाता है। हालांकि घृणित काम अब माना जाता है, उस समय मैला ढोने की जो कुप्रथा थी वो इसमें दिखाई देती। और ये अछूत माने जाते थे, मतलब एकदम से जो निम्न श्रेणी है उसमें रखे जाते थे। इसके बाद सुभद्र को आप देख रहे हैं। तो सुभद्र जो है ये लास्ट पर्सन थे टू बी इनिशिएटेड इनटू रिलीजन बाय बुद्ध आफ्टर चुंद बिकेम डिस्पाइल। चुंद को शिष्य बनाने के बाद ये आखिरी व्यक्ति है सुभद्र या सुभद्र, जो कि बौद्ध संघ में बुद्ध के द्वारा सम्मिलित किया जाता है। और बुद्ध गेव हिज लास्ट सेरेमन टू हिम, बुद्ध ने इसे ही अपना अंतिम उपदेश दिया था। ऑन बुद्ध डेथ सुभद्र हैड सेड लेट इट बी गुड दैट बुद्ध इज नो मोर, वी आर फ्री नाउ। मतलब सुभद्र जो है इन्हीं को अंतिम उपदेश बुद्ध देकर जाते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता कैसी रहती है वो आप देख रहे हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद सुभद्र ही कहते हैं कि चलो बढ़िया हुआ बुद्ध मर गए, अब हम लोग आज़ाद हैं। तो यहाँ से बौद्ध संघ में विघटन के जो लक्षण है वो दिखने लगते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी, और भी देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सेनापति सिंह। तो सेनापति सिंह जो है ये लिच्छवी का सेनापति था और जैन धर्म का फॉलोअर था, लेकिन बुद्ध ने इसे बाद में अपना चेला बना लिया, मतलब ये जैनिज्म को छोड़कर बुद्धिज्म में शामिल हो गया। अंगुलीमाल एक डाकू था, ये आप जानते ही हैं, और ये श्रावस्ती का डाकू था, मतलब जितने लोगों को मारता था उनकी अंगुलियां काट कर ये अपने माला बनाकर पहन लेता था, इतना क्रूर था। तो बुद्ध के साथ भी ये यही करने वाला था, उन्हें घेर लेता है, लेकिन बुद्ध अपनी बातों से इसे इतना प्रभावित करते हैं कि ये सब कुछ छोड़कर, मतलब हिंसा छोड़कर उनकी शरण में चला जाता है। बाद में इसके साथ भी बुरा होता है, क्योंकि गांव वाले या समाज के लोग तो ये जानते नहीं थे कि अंगुलीमाल सुधर गया है। तो जब ये गांव में एक बार प्रवेश करता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगा रहता है, जब गांव में जाता है तो गांव वाले इसे डाकू ही समझते हैं और पीट पीट कर मार डालते हैं। तो इसकी दुखद मृत्यु होती है, लेकिन अंत में ये अच्छा बन जाता है, ये कहने का मतलब। तो ये आपने देखा। और अंगुलीमाल प्रसेनजीत के पुरोहित गर्ग का पुत्र था, मतलब ये जाति से एक ब्राह्मण था। इसके बाद आप देखें दर्व यानी दब और चुंद, ये दो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम है। दोनों मल्ल रिपब्लिक से रिलेट करते थे। चुंद जो था वो करमार पुत्र था और चेदियों का जो निगम था या उनका जो एरिया था वहाँ पे महाचुंद ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करने लगता है, लेकिन शुरुआती तौर पे ये करमार
पुत्र के तौर पे देखा जाता है। चन्ना आप यहाँ देखें, चन्ना या छन्न इन्हें कहा जाता है। तो चन्नाहीन का मूल नाम हम लोग अंग्रेजी के उसमें प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं। ये बुद्ध का सारथी था और जब महापरिनिर्वाण की घटना होती है उससे पहले बुद्ध ने इसी पर ब्रह्मदंड का विधान किया था। और कोटपति को आप देख रहे हैं, तो कोटपति या अनाथ पिंडक के नाम से इन्हें जाना जाता था। जब बुद्ध राजगीर में थे तो वहीं पर अनाथ पिंडक ये व्यापारी था जो कि इनका शिष्य बन जाता है और उसके पास अकूत संपदा थी। तो इसने जेतवन नाम का जो विहार है वो 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में कुमार जेत से खरीद कर, राजकुमार जेत जो थे उनसे खरीदा था और ये बुद्ध को उपहार में दिया था बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। जीवा के पेशे से एक चिकित्सक थे यानी वैद्य थे और इन्हें बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। आभूषण कहना भी चाहिए, जैसे डॉक्टर जो है वो हमें जीवन दान देते हैं तो वैसे ही ये भी काम करते थे। और चरक ने इन्हें कौमार भृत्य कहा है यानी कुमारों का नौकर। चरक जो थे ये सबसे श्रेष्ठ चिकित्सकों की श्रेणी में आते हैं, हालांकि सुश्रुत जो है वो सबसे श्रेष्ठ थे। लेकिन चरक संहिता जो है, सुश्रुत को क्यों यहाँ श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में सुश्रुत ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके उसे और एक्सपेंड करके इस्तेमाल किया। मतलब जैसे आप देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर वाला सिस्टम या इस तरह की जो नई नई चीज़ें, मतलब इनोवेटिव चीज़ें, वो सुश्रुत के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। चरक के द्वारा परंपरागत ज्ञान का प्रचार किया जाता है, हालांकि स्रोत तो वही रहते हैं। तो चरक के द्वारा कहा गया कि भाई ये जो जीवक है ये तो कौमार भृत्य हैं, भले ही इनके अंदर लाख योग्यता है लेकिन ये राजकुमारों के दास हैं। भृत्य मतलब नौकर। तो ये संबोधन है अपना अपना। इसके बाद आप देखें अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु जो है इनिशियली ये जैनिज्म को पहले शुरुआती दौर में फॉलो करता था लेकिन बाद में ये बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये पूरा क्रम है। अब इसके बाद जो प्रोमिनेंट वुमेन है बुद्धिज्म की उसे भी हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। और तब तक के लिए नमस्कार।